मेरी बहना की सूरत सोने की मैना जैसी, अरे नहीं किसी की बहना जग में मेरी बहना जैसी, हीरे जैसी मोती जैसी, वो है कुदरत की वो लगती है दुल्हन है या कोई शहजादी है, यारो मेरी बहना की। सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल, सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल, सैया है द्योपारी चले है परदेस, सूरत निहारूं जियारा भरी होवे ससुराल गेंदा फूल, सास गाली देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे समा के साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सवेरे समा के सेट पे मैंने कब्जा कैसे कर लिया। जी मेरा नाम है सबरीन हिस्बानी, मैं एक्ट्रेस हूँ, छोटे मोटे कैरेक्टर्स करती रहती हूँ, कभी कभार उड़ता उड़ता कोई प्ले आ जाता है तो वो कर लेती हूँ। लेकिन मेरा एक और इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे फ़ख्र है कि मुझे लोग उस तरह भी देखते हैं, मुझे याद करते हैं और कहते हैं सनम बलोच की बहन जा रही है। आप सनम बलोच की बहन हैं, आप सनम बलोच की बहन हैं, आप इनसे मिलिए, ये है सनम बलोच की बहन। हाँ, आप यकीन करें कि जब जब मुझे इस तरह से लोग कहते हैं कि आप सनम बलोच की बहन हैं, मेरा दिल यूं हो जाता है। जब सनम ने अपने प्लेस का स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने कहा था कि अब तुम दोनों में एक ज़बरदस्त जंग छिड़ने वाली है और तुम दोनों में बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाएगी। म्यूज़िक थोड़ा सा कम कर दें सुहेल भाई। लेकिन मैं कहती हूँ कि सनम मुझे कहती है कि मैं उसकी छोटी माँ की तरह हूँ। आप यकीन करें कि सनम और मुझ में 5 साल का डिफरेंस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वाकई मुझे फ़ील होता है कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मुझे फ़ील होता है कि वो मेरी ही बेटी है। मैंने जिस तरह उसे देखा है, जिस तरह उसे पाला है, जिस तरह उसे बड़ा किया है, जिस तरह मैं उसके लिए परेशान रहती हूँ, वो घर से जाते हुए अम्मी से नहीं डरती, वो मुझसे डरती है। रात को अगर घर देर से आती है तो उसे अम्मी का डर नहीं होता, वो मुझसे डरती है। वो हमेशा कभी भी जब भी बाहर होती है तो वो कहती है कि आपी तुम मेरा जीना हराम कर देती हो, तो मुझे इतनी कॉल्स करती हो। बाकायदा जैसे एक माँ का दिल होता है कि वो कहाँ है, वो कहीं कहीं अकेली तो नहीं है, अपनी फ्रेंड्स के साथ है। हाँ, फ्रेंड्स के साथ है तो ठीक है, टाइम पे घर आ जाए। मैं उसके लिए बाकायदा इस तरह ही फील करती हूँ। ये उसकी शादी की सेलिब्रेशन है, उसकी शादी हो गई, वो कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, उसकी शादी हो गई। मुझे इस बात की इतनी खुशी है, मुझे इतना सुकून है। आप यकीन करें कि मैंने ज़िंदगी में ये बात पहली दफ़ा फ़ील की है कि एक जवान बच्ची का घर में पेरेंट्स के ऊपर क्या बोझ होता है। मैं रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, मैं रिलीव्ड फ़ील कर रही हूँ। शादी के बाद जब अगले दिन वो घर पे आई और अपने मियाँ के साथ जब रात को जा रही थी, 12-1 बजे का टाइम था, तो कह रही है अब मुझे कोई रोक के दिखाए, मैं तो जा रही हूँ 12 बजे। मैंने कहा बच्चू अब रात को 12 बजे अकेले भी निकल के दिखाना तो पूछूंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि वो अपने घर की हो गई, अपने घर चली गई। उसका अब एक साथी है जिसके साथ वो रहेगी, अपनी फैमिली बनाएगी, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चों के उनके बच्चों को भी मैं पालूंगी, उनको बड़ा करूंगी। इससे ज़्यादा खुशी आप यकीन करें, शायद मैं बात कर रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं शिवरिंग कर रही हूँ, मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन ये मेरे दिल की बात है कि वो मेरी बहन है। सनम के लिए लोग आप कुछ भी कहें कि बहन है, बड़ा चढ़ा के बता रही है, लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि वो इस दुनिया की नहीं है। मैं
ये बहुत दिल से कह रही हूँ, और इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी बहन है या मेरे घर में रहती है या हमारे घर में पली बड़ी है। मैं ये बात बहुत दिल से और ईमानदारी से कह रही हूँ कि अब्दुल्ला बहुत खुशनसीब लड़का है जिसके घर में ये बच्ची गई है। मैं कसम खा के कहती हूँ कि अब्दुल्ला तुम बहुत लकी हो कि सनम तुम्हारे घर में आई है। सनम इस दुनिया की नहीं है, सनम तो कहीं से आई है। खुशनसीब हम हैं कि उसने हमारे घर में जन्म लिया, वो हमारे घर में पली बड़ी है, वो मेरी बहन है। लेकिन वाकई में वो इस दुनिया की नहीं है, वो कहीं से आई है। वो हमारे पास अल्लाह ताला का गिफ्ट है कि छोटी सी परी मेरी बहन है। मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहती। उसकी शादी में भी मैं सबको देख के, अम्मी को देख के थोड़ा बहुत रोई थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं बहुत खुश थी। और आज भी कोई रोने वोने का सीन नहीं है क्योंकि खुशी का दिन है। सनम आई, छा गई। चाहे वो सिंधी चैनल हो, चाहे वो कोई उर्दू चैनल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का ड्रामा हो, चाहे होस्टिंग हो, वो आई और छा गई। वो मेरा हिस्सा है। उसे देख के मुझे खुशी होती है, यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। उसने जो जो ड्रामे किए, मुझे वो जुमला आज तक याद है कि अब तुम दोनों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की जेलसी होने वाली है। ऐसा नहीं हुआ। उसके जितने ड्रामे चले, मुझे सिर्फ ये तसल्ली होती थी, ये खुशी कि अगर ये इतने खूबसूरत ड्रामे जो मेरे हिस्से में नहीं आ सके, सनम के हिस्से में आए। मेरे ही हैं वो, यकीन करें वो मेरे हैं, क्योंकि उसे देख के मुझे लगता था कि ये मैं ही हूँ, वो मेरा हिस्सा है। वो हमारे पूरे घर का तारा है। अगर आप मेरे भाई से पूछेंगे, फरहान से, कि तुम बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा अटैच किससे हो, वो कहेगा सनम। अब्बास से पूछेंगे कि तुम्हें बहन भाइयों में सबसे प्यारी कौन है, वो कहेगा सनम। आप माहीन से पूछेंगे कि माहीन तुम्हें अपने बहन भाइयों में सबसे प्यारा कौन लगता है, वो कहेगी सनम। आप गन्मा से पूछेंगे कि गन्नू तुम्हें सबसे प्यारा कौन लगता है, वो कहेगी सनम। आप मुझसे कहेंगे कि तुम्हें सबसे प्यारा कौन लगता है, मैं कहूँगी सनम। आप अम्मी से पूछेंगे कि अम्मी आपको सबसे प्यारा कौन लगता है, वो कहेगी सनम। पैकेज है हमारे पास, देखते हैं। ताल से ताल मिलाओ, ज़मीं पे रंग बिखरे हैं, दिल में खुशियों की वादी है। हर सू ये मेहंदी है, मेरी बहना की शादी है। सनम बलोच, एक ऐसा नाम जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। अपने मासूम लहजे, बेमिसाल अदाकारी और भोली सी सूरत से हम सब के दिलों में घर कर चुकी हैं और अब एक नए बंधन में बंध गई हैं। अपनी प्यारी लाडली बहन को इनकी नई जिंदगी की शुरुआत पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि ये नया सफर इनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही लेकर आए और हर सू मुसर्रतें बिखर जाएं। हमारी टीम मुबारकबाद के साथ दुआ गो है कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और खुशियां ही खुशियां देखती रहे। आमीन। मेरा नील हुआ तो दिल टूटा, हजारों
बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो आपकी पूरी फैमिली को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। मैं खुशामदीद कहती हूँ। अभी जो आपने गाना गाया है कि दिल टूटा हजारों का, बिल्कुल उनमें से एक जी जी मैं भी वही बात करने वाली हूँ कि एक जिसका दिल टूटा है बड़े जोर से। अभी तो ये राज था, हाँ, ये इस गाने का राज था इस गाने के पीछे। एक तो अभी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका बड़ी जोर से दिल टूटा है, और एक इस वक्त हमारे पास चूर बैठे हैं बिल्कुल यूं कि यार ये क्या हो गया। उनसे मिलते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। इनका जी दिल टूट चुका है, अब रोना बाकी है, मत पूछो। इन्होंने कहा इनकी मामा ने कहा कि सनम की शादी हो गई, और ये इतना उदास हो गया। उसने कहा कि यार सनम की शादी हो गई। मैंने इनसे कहा कि बेटा मैं भी आज कुछ तैयार हुई हूँ, कुछ अच्छी लग रही हूँ, मतलब मैं भी हूँ, कुछ नजरे करम हम पे भी डाल दें। और एक अभी तशरीफ लाने वाले हैं। एहतजाज एक्चुअली ये था कि रस्म तो इनसे हुई थी, हाँ, और आपको मालूम होगा कि उपटन तो इनको लगाया गया था, और जाहिर है तो फिर एक मयान में दो तलवारें कैसी। चलें, एक और एंट्री होने वाली है बहुत ज़बरदस्त। एक और मेहमान हमारे पास आने वाली हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, क्यूट, एक लंबी जोड़ी लड़की है। मैं बताती हूँ कि वो उनका सनम के साथ क्या रिलेशन है। वैसे मैं सनम की बहन हूँ। आज के बाद प्लीज़ खुदा का वास्ता है कोई मुझसे ये ना पूछे कि आप भी सनम की बहन है, आप कौन है। मैं और हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं। बिल्कुल जी। तशरीफ ला रही हैं गन्मा बलोच। गन्मा बलोच, मैंने हील पहनी हुई है 3 इंचेस, ये बगैर हील के है, मैं फिर भी कहीं नहीं पहुंच पा रही हूँ। ये सनम से छोटी, ये बिल्कुल लास्ट पीस है हमारे घर का, और ये भी बहुत नचाती है मुझे, कसम से। मतलब सनम ने मुझे बहुत नचाया, उससे ज्यादा ये नचाने वाली है। सनम की शादी अच्छा करती हो, बहुत अच्छा नहीं यार, बहुत मासूम सी मिस्कीन सी लड़की है। चलिए जी बैठ जाते हैं, बैठ के हम गप्पे लगाते हैं। गन्नू बैठो। गन्मा से पूछते हैं कि इसका सनम के साथ रिलेशन कैसा है। गन्नू, प्यार में हमसे गन्नू कहते हैं। गन्नू, सनम आती। कल परसों किसी ने इससे पूछा कि तुम्हें बहनों में सबसे प्यारी कौन लगती है, तो इसने 2 सेकंड का पॉज लिया, और मैंने से यूँ देखा पहली बार जिंदगी में कि है अच्छा बता कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है। वैसे तो सभी लगते हैं, हाँ, लेकिन सनम के साथ ना वो मुझे मेरी फ्रेंड लगती है बहुत ज़्यादा। उससे मैं अपने नहीं वो क्योंकि बाकी सबसे छोटी है। मतलब ये है कि मैं माँ लगती हूँ, वो बहन लगती है। हाँ, ये सच में मुझे मेरी अम्मी लगती है, क्योंकि ये अम्मी की तरह हर चीज़ करती हैं, लेकिन सनम मुझे मेरी दोस्त लगती है। बेटा तुमने मुझे अम्मी भी बनाया। मैं बताती हूँ मज़े की बात। ये जब स्कूल जाती थी बिकन हाउस गुलशन में, इसकी ज़िंदगी में जितनी भी पेरेंट्स मीटिंग रही हैं, ये अम्मी को नहीं लेके जाती थी। तुम नहीं आओगी, आप ही आएगी। मैं जाती थी और उसके सारे फ्रेंड्स जो कहते थे यार तुम्हारी मामा तो बहुत यंग है, तुम्हारी मामा, और ये बताती भी नहीं थी कि मेरी आप ही हैं। बहुत शुरू से स्टार्ट हुआ। हाँ, सब समझते थे कि मेरी अम्मी है। अच्छा, सनम के साथ लड़ाई कितनी होती है ये बताओ। बहुत लड़ाई भी होती है, बहुत बार होती है, और अभी इसकी शादी से कुछ दिन पहले तक हम नाराज़ थे। है? अच्छा, ये तो पता ही नहीं है हमें। हमारी लड़ाई हो गई थी किसी छोटी सी बात पे, और मैं उससे नाराज थी, वो मुझसे नाराज थी। दोनों बात भी कर रहे थे। हालांकि उसकी शादी भी थी कुछ दिन बाद, लेकिन फिर शादी से कुछ दिन पहले ठीक हो गया खुद ही। अच्छा, कैसे हुआ, किसने करवाया ये सब? खुद ही, क्योंकि पता था ना शादी होने वाली है, चली जाएगी। नहीं तो ये तो हमें पता ही नहीं चला, ये नाराजगी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई। बर्थडे वाले दिन ही हुई थी आपकी बर्थडे वाले ये मेरी बर्थडे थी 10 सितंबर को। सनम को सरप्राइजेस देने की इतनी आदत है उसे, और मेरे भाई को फरहान को इतने सरप्राइजेस देते हैं कि अब मैं पक गई हूँ कि मतलब ठीक है यार, इतने सरप्राइजेस। मेरी बर्थडे थी और सनम, मैं अपनी रिकॉर्डिंग से वापस आई और सनम और सारे बैठ के खाना खा रहे थे। सनम नॉर्मल भुलिये में थी,
तो कह रही आप ही मुझे सुबह शो के लिए जाना है ना, जाके सो जाओ। मैंने कहा नहीं मेरी जान गुड़िया तुम जाके सो जाओ। कह रही तुम माइंड तो नहीं करोगी ना, अभी 12 बजने वाले तो केक वेक। मैंने कहा यार ज़िंदगी में कभी बर्थडे बचपन में तो मुझे याद नहीं है, अब क्या मनाऊंगी मैं बर्थडे। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, जाओ जाओ यार जाके सो जाओ, सुबह से शो के लिए उठना है। तो गई, उसने वो सारी तैयारी करके कमरे में रखी थी, फूल थे, उसने मुझे इतने सारे गिफ्ट्स दिए, उसने मुझे इतनी अच्छी ब्रांडेड वॉच दी, ब्रांडेड बैग दिया, मेरे बहुत क्यूट सा एक पपी लाई, इतना सा क्यूट। और मैं यूँ हो गई कि यार ये क्या हो गया है कि मतलब ज़िंदगी में बचपन में तो किसी ने नहीं पूछा, अब पूछ रहे। तो ये रोना शुरू हो गई और इतना रोई है ये कि इसको तो इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मुझे तो कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। कि यार किसने तुम्हें गिफ्ट नहीं, दोनों की लड़ाई हो गई सनम की और इसकी कि तुम्हें गिफ्ट नहीं देते, कौन तुम्हें गिफ्ट नहीं देता, मैं इतने गिफ्ट देती हूँ, ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ दोनों। और मैं यूँ बैठी हुई थी जिसकी सालगिरह थी, तभी तो मैं नहीं मनाती सालगिरह, लड़ाइयाँ हो जाती है। हाँ लेकिन मैं ठीक होगा, इसमें भी मोहब्बत है। कॉल है हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी लग रही है आपको सेलिब्रेशन, सनम की शादी की सेलिब्रेशन? बहुत अच्छी, आप भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। सनम के बारे में क्या कहना चाहोगी एज अ व्यूअर? इतने अरसे से देख रही हो सनम को, सनम के ड्रामे देखे होंगे, सनम की होस्टिंग देखी है, तो सनम के बारे में क्या कहना चाहोगी फातिमा? वो तो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वो तो है, मैं भी कहती हूँ। तो हम सब एग्री करते हैं। अच्छा चलें ठीक है। हेलो फातिमा, उठ जाओ, वेक अप, वेक अप। हेलो, चलें जी, चलें जी, अब टाइम हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर वापस आके बहुत सारी गॉसिप्स करेंगे। सनम गॉसिप्स टाइम। सनम की बुराइयां आज जितनी है ना सब कर डालनी है आज सब कर डालेंगे। ठीक है, सोचो, याद करो उसकी क्या क्या बुराइयां हैं। ब्रेक लेते हैं। तू लेती जा बहना। चिट्टा कुकड़ बनेड़े ते, चिट्टा कुकड़ बनेड़े ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सस के तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सस के तेरे ते, चिट्टा कुकड़ बनेड़े ते, चिट्टा कुकड़ बनेड़े ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सस के तेरे ते, कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा सस के तेरे ते।
देखें। सनम को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। क्योंकि हम उन्हीं के लिए इकट्ठे हुए और ये गाना मैंने उन्हीं के लिए गाया था, तो सब हम जरा तो जाहिर है जब फंक्शन ही सनम के लिए है तो गाना, मैं यहाँ पे एक एक मेहमान सब उसके लिए है। ठीक है जी, मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। ये जी अंसार हैं, ये हमारे घर को सजाती हैं और हमारे घर को चिकना ऐसे कर देती हैं और हम गंद फैला देते हैं। और ये इतना चिढ़ती है कि यार मैंने अभी पहुंचा दिया है, तुम लोग फिर चलना शुरू हो गए हो। और ख़ास तौर पे सनम का कमरा अंसार से पूछेंगे, अल्लाह ये बेचारी हर रोज़ इस तरह साफ़ करती जैसे अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। इतने उसके कपड़े, उसके सैंडल्स, उसके बैग्स, जो हाल जो हुलिया होता है कमरे का। खुश है वो कि सनम हाँ, की शादी हो। नहीं बहुत खुश है। खुश नहीं हुई हो? क्यों अंसार, क्यों खुश नहीं हुई? बहुत दुख आ रहा था मुझे, ऐसे दुख आ रहा था कि मेरी अपनी बेटी ही जा रही है। इतना ही मुझे दुख आ रहा। अंसार को हमारे पास तकरीबन ये चौथा साल है हमारे घर में। हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं, बहुत लड़ते हैं हम। लेकिन फिर शुक्र है कि हम ठीक हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात अंसार की ये है कि मैं जो एग्जैक्टली जो मैं आपको नक्शा बता रही हूँ सनम के कमरे का स्पेशली, वो हर रोज़ मुझे तो यूँ लग रहा होता है कि बिल्कुल अभी अभी हम शिफ्ट हुए हैं, ये हाल होता है उसके कमरे का। और ये एक एक चीज़ वापस जगह, एक एक चीज़ उसी तरह वापस अपनी अपनी जगह पे रखती है और एक एक चीज़ सनम की संभालती है। तो हम शुक्रगुजार हैं अंसार के कि वो भी हमारे घर का हिस्सा है और हमारी फैमिली का हिस्सा है। थैंक यू अंसार। ठीक है, बैठे इधर जाओ जी। हमारे पास एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? आयशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी हैं आयशा? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज तो सुबह सुबह ही मेरा दिल खराब कर दिया। क्यों यार? सनम की, मैं नाम तो आयशा है लेकिन मैं सनम की आशिक हूँ। सनम की मैं भी आशिक। बहुत 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 प्यारी लगती है। बहुत प्यारी है भी, आप यकीन करें वो बहुत प्यारी है भी। जो उसका फिर चेहरा हो या उसका दिल, उसकी रूह, वो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। और आप मानोगी नहीं, अगर मैं लड़का होती हाँ तो शायद सनम आज मेरी बेगम होती। ये कितने लोगों का दिल करता होगा। वैसे सही बात बता रही हूँ कि कितने लड़कों का तो वाकई दिल टूटा है और बहुत से ऐसे लड़के हैं। बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू आयशा। कुछ कहना चाहेंगी आप सनम के लिए? खुश रहे, अल्लाह उसको ढेरों 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 खुशियाँ दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने का और सनम के लिए बहुत सारी दुआएं करने का। एक और फैमिली मेंबर, बहुत ख़तरनाक फैमिली मेंबर, एक हिटलर हमारे घर का, वो तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ पे। आप सबकी तालियों में फरहान बलोच। यार मेरी बहना की शादी है, शादी है, मेरी बहना की शादी है, शादी है, यार मेरी बहना की शादी है, शादी है। गर्ल्स, गर्ल्स, ये है हमारे हैंडसम से भाई, सनम का भाई, मेरा भाई और गनवा का भाई, समा का भी भाई, सबका भाई, भाई भाई हमारा भाई, सबका भाई, सबका भाई, कोई पीछे से, सबका भाई, सबका भाई है यार। वाकई में जरूरी है सबका भाई करने का? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगी कि मैं कह रही हूँ ना कि सबका भाई हमारा भाई। जब मैं समा की बेटी का भाई, समा की बहन का भाई हूँ तो बस मेरे लिए बहुत है, काफी है। सोहेल भाई कह रहे हैं कि शक्ल से भाई भाई लगता है। क्या हाल है फरहान? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, सेट सेट। ये सनम का सबसे लाडला भाई और सनम इसकी लाडली बहन। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं सही बात बता रही हूँ कि हम, सच्ची बात है कि हम इससे बहुत डरते हैं, हम सब इससे बहुत डरते हैं। अम्मी भी बहुत डरती हैं और हम इसे कभी कोई कुछ बात ही नहीं कह पाते और जो बात हमें इस तक पहुंचानी होती है, इवन इसकी फियांसे, उसको भी कोई बात पहुंचानी होती है तो हम सनम को
कॉल करते हैं कि यार सनम ये बात प्लीज़ हमारी पहुंचा दो। पहले वो भी डर रही होती है, मैंने नहीं करना, मैं नहीं करूँगी। फिर फाइनली उसी को ही बात करनी पड़ती है। फरहान, सनम की शादी, नहीं पहले ये बताएं कुछ और चीज़ रह गई है तो वो भी बता दें आप सबको। नहीं, जब सनम की शादी वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे फिर डरना शुरू कर दें। नहीं ये तो नहीं डरने की बात नहीं है, अब मौका इनको मिल गया है तो मैं तो चाह रहा हूँ कि सबको बता दें ऑनेरी। अच्छा, सनम कितनी देर में आ रही है? आप लोग घर से आ रहे हैं तो मुझे बता दें कि सनम तैयार हो रही है। सनम नहीं आ रही, सरप्राइज है। सरप्राइज है, आ भी सकती है। नहीं, वो तैयार हो रही है, लेकिन कब आएगी ये हम आपको बताएंगे। सनम की शादी जब रिश्ता हुआ, तय हुआ, तो फरहान कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो भी हमारे लिए सरप्राइज था एक। यस, मगर अच्छा सरप्राइज था। हाँ, अब्दुल्ला बहुत अच्छा लड़का है। अपना क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं हाँ। कि अब्दुल्ला सनम से अच्छा नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है। सनम जो क्या कहते हैं अपना के नसीब बनता है ऊपर। हाँ, जोड़ियाँ जो होती है, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये अच्छा है, और बहुत अच्छा। सनम की शादी को लेके हमें ये लगा कि वाकई में जोड़ियाँ आसमान पे बनती हैं कि कहाँ का अब्दुल्ला, कहाँ की सनम, कहाँ मिले, कैसे मिले। और जब शादी की बात हुई तो हम सब के लिए, पूरे घर वालों के लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि सनम, अब गनमा तो छोटी है, ये बहुत छोटी है, लेकिन सनम हम सब में सबसे छोटी कंसिडर की जाती है कि सबसे छोटी बहन है और सबसे पहले उसकी शादी हो रही है। तो ये हम सब के लिए बड़ा सरप्राइज़ था। और अम्मी तो शुरू में इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि सबसे पहले सनम की शादी, मतलब ये कैसे होगा। फिर अम्मी को हमने कन्विंस किया, बहन ने, हम सब ने, कि नहीं इट्स नॉर्मल, जहाँ पे ज़िंदगी में इतनी सारी चेंजेस आती रहती हैं, ज़िंदगी में और इतना कुछ बदल गया है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ट्रेंड भी होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि सबसे बड़े की शादी हो, फिर छोटे की शादी हो, फिर छोटे की शादी हो। ये भी मुझे लगता है बड़ी फजूल सी एक रस्म है। मेरा ख्याल है जिसका रिश्ता आए, अच्छा रिश्ता आए। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे गनमा का भी आ जाए तो उसको भी हम भेज देंगे। अच्छा फरहान, सनम से लड़ाइयाँ कितनी हो? बहुत कम। हाँ तुम्हारी, हाँ बिल्कुल। अगर जब भी मुझे गुस्सा आता है किसी चीज़ पे, घर पे, सबसे मैं नाराज़ होता हूँ, रूम में आती है, बस मैं उसको देखता हूँ, मैं हंसना शुरू कर देता हूँ। मेरा गुस्सा बिल्कुल पानी हो जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, कितना भी गुस्से में हो, कितना भी नाराज़ हो, सनम सिर्फ कहती कुछ नहीं है, ऐसे सिर्फ इसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, इसके कमरे में जाती है। कभी गुस्सा आया? कभी तो गुस्सा आया होगा। कभी नहीं आया। वाकई में से कभी बहुत वो छोटी सिस्टर मेरी कम है, मेरी दोस्त बहुत है। हाँ ये है, इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में, घर में बहन भाई तो अब हैं ही। वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि पत्थर दिल सनम, मगर ये वो सनम है जो पत्थर को भी पिघला देती। वाह वाह, अब्दुल्ला को पिघला दिया, और क्या चाहिए भाई। क्या फरहान तुमने जुमला बोला है कि अक्सर ये कहते हैं कि पत्थर दिल सनम, वाकई में सनम वो लड़की है जो पत्थर को भी पिघला देती है। अच्छा, एक और बड़ा पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ लाइव आज सबके सामने। माहीन, सबरीन, सनम, गनमा, 4 बहनें हैं तुम्हारी, सबसे प्यारी बहन तुम्हारी कौन सी है? सनम। यार थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं हुई बोलने में। यार एक, आप लोगों को पता है ये चीज? यार लाइव आप लोगों को पता, आप लोग पूछते क्यों है ये सब? यार 1 सेकंड का अगर पॉज भी आ जाता ना तो भी मैं खुश हो जाती। 1 सेकंड का पॉज वो भी नहीं आया डायरेक्ट सनम। इसने भी इस चीज का फख्र नहीं कि मैं उसका भाई हूँ, मुझे इस चीज का फख्र है कि वो मेरी बहन वो है। बिल्कुल। सनम का बचपन में किसी ने हाथ देखा था, किसी नजूमी ने, बहुत छोटी थी और अम्मी साथ में थी, तो अम्मी को नजूमी ने कहा कि ये जो बच्ची है जब ये बड़ी हो जाएगी, आपका पूरा घर, आपका पूरा ख़ानदान इस बच्ची के नाम से पहचाना जाएगा। देखिए इंडिविजुअल, अगर सबकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, समहाउ कुछ होता है कि यार मैं कुछ कम हूँ क्या, ऐसे भी मिसाल हमने देखे हैं जहाँ भाई भाई के ऊपर एसिड डाल देता है, बहनें आपस में इतना लड़ती हैं। और ये चीज़ मुझे आज तक समझ ही नहीं आई है कि बहनें आपस में और भाई बहन आपस में लड़ते कैसे हैं। मुझे ये चीज़ मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती हूँ, ख़ास तौर पे बहनें, उनकी आपस में इतनी जेलसी हो कैसे सकती है। फरहान ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सनम के बहन भाई हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है कि वो हमारी बहन है।
और ये मैं बहुत सही दिल से और सच्ची बात कर रही हूँ। हमारे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डिस्कनेक्ट हो गए। फरहान, तुम्हें और सनम को सरप्राइज। एक मिनट में आपकी बात कर रहा हूँ। ये कॉल जो डिस्कनेक्ट है वो भी मेरी वजह से हुई होगी, डर गए हमारे। नहीं, ये तो एक बात कर रही हूँ कि घर में कोई एक ऐसा इंसान होना भी चाहिए जिससे सबको डर रहना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा ना भी हो ना तो फिर कोई किसी को पूछेगा भी नहीं। बहुत ज़रूरी है। हमारे घर का बड़ा है ये हमारा भाई है और ये हम इसको, ये बड़ा ही है हमारे घर का, तो बड़े से डरना ही चाहिए। कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबीन फराज बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं तो पहचान गई। बोला ना, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक ठाक। तुम फरहान कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तुम सब बहुत अच्छे लग रहे हो, एक साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। आप लोगों के लिए हम हमेशा ही अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। थैंक यू फराज, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब खैरियत है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लग रही है सेलिब्रेशन? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और हमारी सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सनम को खुश रखे, आप लोग इस तरह से खुश रहो। और मेरा दोस्त फरहान बलोच जो है वो बहुत डैशी लग रहा है माशाल्लाह। है लग रहा है फराज? हाँ है भी। करेक्ट योर जुमला। नाराजगी खत्म हो गई आप लोगों की? हो गई, खत्म हो गई भाई। वो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम मिले थे, खत्म हो गई। है ना? हाँ, ये वैसे बहुत हो गया था गलत काम है फराज। हम लोगों से नाराज नहीं हुआ करो आप। नहीं, नाराज तुमसे हो सकते हैं कभी यार, तुम लोगों से कभी भी नाराज नहीं हो सकते। वो आपको पता है कि नाराज होगी भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहुंच जाएंगे। नाराज होगी भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहुंच जाएंगे और पिज्जा भी मंगाना पड़ेगा। पिज्जा बचाना है तो नाराज मत होना। नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सबको खुश रखे, दुआ में। अम्मी को सलाम, अम्मी को सलाम। और अम्मी से कहें कि फौरन समा चैनल लगाए और हमें देखकर मुझे बताया मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। अम्मी देख रही है, अम्मी देख रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू फराज, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, फरहान और सनम, अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहन भाइयों की शक्लें आपस में कम मिलती हैं। हर एक की अपनी अपनी शख्सियत है, अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ है, अलग अलग आदतें हैं। लेकिन सनम और फरहान की आपस में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि नहीं, इन दोनों को देख के लगता है कि दोनों भाई बहन हैं। एक और बहुत ख़ास कॉल आई है, बाद में बात को मैं कंटिन्यू करूँगी। हेलो हेलो, कैसे हो सबरीन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप परेशान ना हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और मैं तो तुम्हें पहचान गई हूँ। हैं? भाई बात कर रहा हूँ। तो क्या आप क्या समझे कि मैं नहीं समझी कि अब्बास बात कर रहा है? ये नहीं आया। देखें, इसने ये अब्बास बात कर रहा है। अच्छा, फरहान से छोटा हमारा भाई। मैं आपसे सॉरी करना चाह रहा था। क्या सॉरी करना चाह रहे हैं? सॉरी ये तो मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। यार, आज ही के दिन ना सबकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है अब्बास। ये भाई है मेरा। इसलिए मैंने आपके लिए फोन किया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। मैंने देखा मेरी बहन उदास हो रही है, कोई बात नहीं है, भाई बहन सब प्यारे होते हैं। नहीं, भाई बहन वाकई में सब प्यारे होते हैं, लेकिन इसने शायद सुना है सुबह से कि सब सनम से बहुत प्यार करते हैं। तो इसे लग रहा है कि शायद ये बात मुझे फील होगी, इसलिए कॉल करके स्पेशली कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये भी सनम से प्यार करता है, मुझे पता है। दिल से बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच अब्बास। तुम आए नहीं और हमें इस बात पे बहुत गुस्सा है, और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब भी थी तो तुमने 3-4 टैबलेट्स खा लेनी थी। एक और मेरा बहुत ही हैंडसम भाई है, इतनी लड़कियां खूबसूरत यहाँ बैठी हैं, आवाज़ तुमने मिस कर दी। मैं भी उनको बहुत मिस कर रहा हूँ देखकर। चले जी, ये देख के बहुत मिस कर रहा है। ये बहुत इस तरह के जुमलेबाजी करता है। बहुत अच्छा शो जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आप सबको मिस कर रहा हूँ और सनम के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसको। चलें, थैंक यू अब्बास, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये फरहान से छोटा मेरा भाई है। कहीं पैकेज में उसकी तस्वीर आ जाएगी तो मैं दिखा दूंगी। ये नहीं आया, हमें धोखा दे गया। मैं बात कर रही थी कि रिजेम्बलेंस की, कि फरहान और सनम की बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, लेकिन मज़े की बात इनकी आदतें भी एक जैसी हैं। ये दोनों इतने सरप्राइजेस देते हैं, इतने सरप्राइजेस देते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि इनके दिमाग में ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। इतने सरप्राइजेस, चाहे वो बर्थडे हो,
आउट ऑफ सिटी गए हों तो सरप्राइज़, बाहर से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट से आते हुए बताते नहीं, अचानक से आ जाते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, डराते हैं और घर में पता नहीं क्या क्या ये दोनों करते रहते हैं। ये दोनों डराते रहते हैं, दोनों बर्थडे सबकी इन दोनों को याद होती हैं, सबको सरप्राइजेस देते हैं, सरप्राइजेस गिफ्ट्स देते हैं और हम में से कोई भी इनको कभी कोई सरप्राइज़ ही नहीं देता क्योंकि हमें सरप्राइजेस देने ही नहीं आते और हमें कुछ याद ही नहीं रहता। फरहान, सनम की सबसे अच्छी बात सनम की सब काफ़ी चीज़ें, मैं एक क्या बताऊँ आपको, लोग तो यही समझेंगे यार चलो उसकी सिस्टर सनम मस्के मार रहा है इसलिए बैठा हुआ है स्क्रीन पे इसलिए, मगर बहुत ही मैं क्या बताऊँ, काफ़ी सारी अच्छी बात है। फरहान और अब्बास के लिए वो शॉपिंग करती है, कभी कभी शर्ट्स ले आती है, तो मैं यूँ थोड़ा हो जाती हूँ कि अच्छा उनके लिए भी गिफ्ट्स लेना था क्या, तो मैंने कभी लिया ही नहीं, अब याद ही नहीं रहता और मुझे पता ही नहीं होता यार लड़के हैं अब उनकी पता नहीं क्या पसंद होगी क्या होगी। अगर याद दिलवा देंगे आप दिलवा देंगे। अच्छा ठीक है, याद दिलवा देना, मैं ले आऊँगी। गनमा, सनम के वार्डरोब का आप क्या हाल करती हैं, ज़रा थोड़ा सा बता दें 2 लफ्ज़ों में, सिर्फ 2 लफ्ज़ में। क्या हाल करती हूँ? हाँ, वार्डरोब का क्या हाल करती हो आप? वो हाल पहले से ही हुआ होता है। नहीं, वो तो हुआ होता है माशाल्लाह से। दोनों आप क्या करती हैं? मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ थोड़ा सा। जो हाल सनम करती है अपने कमरे का, अपने वार्डरोब का, ये कह रही है मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती हूँ, मतलब वो ये करती है, ये थोड़ा फैला मैं ज़्यादा कर देती हूँ, ये ज़्यादा फैला देती है। हाँ सेम साइज है, आ जाता है। ये सनम के कपड़े आ रहे होते हैं और इसकी आंखें चमक रही होती हैं कि अच्छा ये भी, अच्छा ये वो भी कभी कभी मेरे पहनती है, ऐसी बात। चलें जी, थोड़ा सा गाना शाना हो जाए। गर्ल्स बजाओ ढोल, गाना गाओ। पिंकी हेल्प करो, कोई भी लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया। भाई सिर्फ बैठ के तालियां नहीं बजानी है, खड़े होना है इन्होंने। कौन सबसे अच्छा डांस करता है? मेरे कन्नाच नच दे झुमके, मेरे कन्नाच नच दे झुमके, आ तक एक बारी घुम के लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने खोलो दी रुस के ना लंग माया। और कौन करता है? क्या बात है आपका? और किसी में कोई? मेरी माँ ने पकाया रोटियां, तेरी माँ ने पकाया रोटियां, असा मंगिया ते पै गया सोटियां, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया। मेरे वल जना हंस के ना तकवे, मेरे वल जना हंस के ना तकवे, तेरे माँ पे करांगे शकवे, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने खोलो दी रुस के ना लंग माया, लट्ठे दी चादर
सुबह सवेरे समा के साथ और आज मेरी बहना की शादी है। कैसा? बहुत अच्छा। मेरी बहना की शादी है। अच्छा, अब्दुल्ला और सनम से हो रही है आपकी मुलाकात, थोड़ी सी देर, बस थोड़ा सा इंतजार और सनम और अब्दुल्ला होंगे यहाँ पे हमारे साथ। उससे पहले एक और परफॉर्मेंस, शबाना और शाजिया। जी, बहुत ही कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त गाना। ये सनम के लिए स्पेशल। हाँ ठीक है। अभी आ रही है ना, क्यों मिस कर रहे हैं? अभी आ रही है, थोड़ी देर में मिलने वाली है। बहुत ढूंढ ढूंढ के आई है हर जगह। नहीं नहीं, सरप्राइज ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे। चले जी, गाना 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 गाना। अच्छा शिबा जी, मेरे ख्याल में जो डेडिकेट कर रहे हैं हम सनम को, ओ सनम ओ सनम। ठीक है ठीक है। मुंडा शेर लाहौर दा मेरे दिल दी तीर चलावे, मेरा
की लाइन समझ आई है, मुंडा शहर लाहौर दा, मेरे दिल ते तीर चलाया, आगे मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन क्या गाना सिलेक्ट किया है अब्दुल्ला के लिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल फिट है ना? हाँ, बिल्कुल फिट है। अब्दुल्ला पे जाता है कि जी मुंडा शहर डेरा इस्माइल खान का मेरे दिल ते तीर चलावे। सनम और अब्दुल्ला थोड़ी देर में आने वाले हैं। आप अगर हमें कॉल करके सनम को दुआएं दें, जो कहना चाहते हैं, सनम के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कॉल करें। उसके बाद अब हमारे घर की एक और बहुत अहम शख्सियत यहाँ पे आई हैं, क्योंकि बारी बारी हम सब पूरी फैमिली के लोग आएंगे, सनम के लिए क्या हमारी फीलिंग्स है ये बताएंगे। उसके बाद आखिर में सनम और अब्दुल्ला यहाँ पे आएंगे। सबके राज खुल रहे हैं, वैसे मैं सब हाँ कंटिन्यूसली देख रही हूँ, सब सनम की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो है इतनी प्यारी, इतनी क्यूट हमारे घर की वो लड़की है कि मैं बता नहीं सकती। मैं वाकई में सबरीन, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। देखिए, मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है सनम से, बट आई लव हर सो मच, आई हैव नो वर्ड टू डिस्क्राइब। एक्चुअली उनसे जितनी मेरी मुलाकात रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 4 बहनें हैं तो हमारी 5वीं बहन सनम ही है। इतनी मोहब्बत है उससे, इतना प्यार है, कुदरती कुछ ऐसा होता है, किसी से कुछ ना कुछ लगाव होता है। तो वी लव हर सो मच। हमारी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं कि उनकी ये ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो, और दिली दुआएं हैं हमारी उनके साथ। इंशाल्लाह। मगर मुझे सबरीन से भी प्यार है। ऑब्वियसली यार, सनम से मोहब्बत है, इसका मतलब है मुझसे मोहब्बत है। Exactly. And I want to dedicate 2 words to her. हाँ जी। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बहुत खूबसूरत, बहुत आप जी कॉल है हमारे पास, उसके बाद मैं अपने फैमिली मेंबर को बुलाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रही है और कहाँ से? कुणाल बात कर रही हूँ बहावलपुर से। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी लग रही है हमारी सेलिब्रेशन, सनम की ढोल की हमने रचाई है? बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत सारी दुआ करूंगी सनम आपी के लिए और आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया। सनम के लिए दुआ करें। सनम ने एक नई ज़िंदगी में नई ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया है। अल्लाह उसे ये सफ़र मुबारक करे, कामयाबी अता करे, उसकी मुश्किलातें जितनी भी हैं वो हट जाएं, बुरी नज़र से बच जाए, बुरे लोगों से बच जाए, ये दुआ करें सनम के लिए। आप सबकी तालियों में माहीन हिस्बानी। बेबी, मेरी बेबी। अच्छा नहीं भाई, इसकी तो मुझसे बनती नहीं है, मुझसे बनती है इसकी। अजरा बैठो। इनका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था ना, इन्हीं का। इन लोगों से मैं बाद में बात करती हूँ। एक और फ्रेंड्स, एक ये बैठे हुए हैं जिनका दिल टूटा और एक ये हैं जिनका दिल टूटा। बोथ आर फ्रेंड्स चार्मिंग। ये सिंधियार है, ये हमारी बड़ी बहन का बेटा है। सिंधियार, सनम खाला की शादी किसके साथ हुई है? अच्छा देखो देखो सिंधियार, मैंने आज कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने हील्स भी पहनी हैं, तो अब मुझसे शादी करोगे? चांस नजर नहीं आ रहा। मतलब मैं सबकी माँ हूँ। मतलब ये कि अल्लाह ने मुझे
माँ बना के ऑटोमेटिकली बगैर माँ बना के भेज दिया कि जा बच्चा सारी औलाद तेरी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम माहीन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अदा। इंट्रोडक्शन कौन करवाएगा? ये इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगी। ये हैं अल्ताफ मेमन, ये हमें बहुत प्यारे हैं, ये भी हमारे दिल के टुकड़े हैं, ये हमारी जान है, हमारे जिगर हैं, ये हमारे जानी हैं। ये अदा अल्ताफ है, हमारी बड़ी बहन माहीन, इनके ये साईं हैं और इनके ये खावंद हैं। और माहीन जो है, हम इनको बहुत छेड़ते हैं माहीन को, साईं ओ साईं, साईं बात सुने, साईं बात सुने, ओ जानी जानी है ना छोड़ जानी। तो अब हम भी पूरे घर में इनको जानी जानी कहना शुरू हो गए कि जानी बात तो सुने जानी। ज़ाहिर मेरे सिर के साईं हैं, तो यकीनन आपके लिए भी वो इतनी इज्जत माँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल माहीन, तुम इतनी अच्छी लग रही हो, ये बहुत प्यारी लग रही है माहीन। अदा किए थी लगे था माशाल्लाह माशाल्लाह। अदा वही है कोई और है? वही है नहीं वही है। ये सिंधियार है, ये सनम के दिल का टुकड़ा है और वो सोनेती है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी हमारी जान, और ये भी हमें जान से प्यारी है। ये हमारे घर के दो नन्हे मुन्ने से फरिश्ते हैं, हमारी जान है, हमारी कोई वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बताऊं कि ये हमारे क्या हैं। ये तो बता दे कि हमने सोनीती को इंपोर्ट करवाया चाइना से। लगता है ऐसे, ये सब कहते हैं चाइना की लगती है, ये तो चाइना की डॉल है ना सिंधिया? ये चाइना से आई है। अभी ज़मीन जब आप बच्चों पे इतनी सारी बातें कर रही हैं इनके हवाले से, तो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये सनम का प्रोग्राम है, आज सनम के हवाले से हम सब यहाँ पे जमा हुए, तो वो जब इनको प्यार करती है बच्चों को, तो उस वक्त कहती है आप ही, मैं सोचती हूँ जब ये हमें इतने प्यारे हैं तो आपको ये कितने प्यारे होंगे। लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि जब मैं आप लोगों का प्यार अपने बच्चों के साथ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद इनका प्यार मुझसे भी ज्यादा है मेरे बच्चों के साथ। ये आप फीलिंग जो है शाज़िया शबाना, मैं ये आप एग्जैक्टली वो फील कर पा रहे होगे जो हम कह रहे हैं कि जो आपके भांजे के साथ जो अटैचमेंट है। ये अदालत आप सनम के लिए कुछ बात करेंगे। आपको कैसा लगा या कैसा लग रहा है कि सनम की शादी हो गई है? बहुत अच्छा लगा मुझे, और सनम तो माशाल्लाह है ही प्यारी, सबकी प्यारी है जी। और प्यार करने वाली, इज़्ज़त करने वाली, मिलनसार। मैं सोच रहा था कि जब हम लोग बाहर जाते हैं मुख्तलिफ तकरीबात में या शहर में शॉपिंग के लिए निकले, तो लोग देखते हैं उनको, ख़वातीन और बच्चियाँ ख़ास तौर पे, वो जुर्रत नहीं करती उनसे बात करने की। लेकिन जब कोई एक आध बच्ची कोई जुर्रत कर लेती है, आती है, ऑटोग्राफ लेती है, तो फिर सब दौड़ते हैं। हाँ। और उसके बाद लोगों को लगता है कि ये बहुत ही नहीं, ऐसा है भी, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हम बहुत से सेलिब्रिटीज़ देखते हैं शॉपिंग सेंटर्स में, लेकिन उनके रवैये अक्सर लोगों में एटीट्यूड होता है, लेकिन सनम में वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो है इस तरह की। लेकिन अब आज सनम की शादी के हवाले से बात करेंगे कि सबसे छोटी घर में और उसकी शादी हो गई, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। खुदा करे उनका ये सफ़र भी कामयाब रहे, पहला जो सफ़र उनका था, और मेरे ख्याल में सही वक्त पे हुई। और माशाल्लाह अब्दुल्ला जैसा लड़का, मुझे यकीन है कि जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कपल। बहुत, मुझे तो लगता है कि सिर्फ खूबसूरती कुछ नहीं होती है, माहिन मेरी बात से एग्री करोगी, मुझे तो लगता है कि वो दोनों सोचते ही एक तरह, उनकी सोच ही एक जैसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बात है असल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ शक्ल सूरत कुछ नहीं होता, ये कि दिमाग आपके कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा माहिन, सनम के लिए जैसे अभी अदा ने कहा कि बड़े सही टाइम पे उसकी शादी हो गई, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि वो शोबिज़ की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और इतने अच्छे उसके ड्रामे चल रहे थे, इतना सक्सेसफुल अपना शो कर रही थी, तो ये बड़ा पीक टाइम होता है किसी सेलिब्रिटी के लिए शादी करना। तो अक्सर लोगों ने कहा कि नहीं, उसे 1-2 साल अभी रुकना चाहिए था, अभी वो इतना ज़बरदस्त शो कर रही थी, इतने ज़बरदस्त उसके ड्रामे आ रहे थे, तो अभी फ़िलहाल सनम को शादी नहीं करनी चाहिए। तो इस बात पे आप क्या कहोगे? इस हवाले से मैं 2 ओपिनियन है मेरे। एक तो पर्सनल अगर आप पूछेगी तो वैसे हमारे मुआशरे तो बहुत तरक्की कर चुके हैं इस हवाले से
हमें ये नहीं अब होता कि बड़े बच्चे की शादी नहीं हुई, मिसाल के तौर पर सबरीन की नहीं हुई, सनम की पहले हो गई। पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन आजकल उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की एक नफ्सियात ज़रूर है कि जब सनम की शादी हो रही थी तो मुझे ये फील हो रहा था जैसे हमारे घर से किसी छोटी बच्ची की हो रही है। अगर बड़ी की होती तो ज़्यादा खुशी होती, मतलब मेरी होती तो तुम खुश ज़्यादा होती। यानी वो मैंने कहा ना कि ये एक नफ्सियात कि लगा जैसे घर से एक छोटी सी बच्ची जा रही है। ज़ाहिर है वो दुनिया के लिए कितनी भी मैच्योर हो चुकी हो, वो बड़ा शो करती है, बड़ी मैच्योर बातें करती है, लेकिन हमारे लिए तो आज भी वही सनम है जो उंगलियां मुंह में डाल के घूमती थी, बाल ऐसे बिखरे हुए होते थे, मेरी गोदी पे होती थी और बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तुमने माहीन उसको, सनम को गोदी में माहीन ने इतना उठाया है, इतना उठाया है, हर वक्त इसकी गोदी पे चढ़ी हुई। वो ये तो डाइटिंग के बहाने से उठाती थी ना माहीन तो सनम। सबरीन, जो मैं दूसरी बात करना चाह रही थी कि आपने कहा कि उसने एक पीक टाइम पे शादी की है, मैं समझती हूँ ये सब चीज़ें दुनियावी हैं। हकीकी ज़िंदगी जो होती है वो ये ज़िंदगी होती है जिसमें आपके साईं भी होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, और अगर वो भी आप इस टाइम पे करते हैं कि लोग आपको देखें, आपके बारे में सोचें, आपके हस्बैंड को देखना चाहें कि सनम का शोहर कौन है, तो इस चीज़ को भी इंजॉय करना चाहिए और वो पीक टाइम पे ही इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक चीज़ ज़रूर मानती हूँ, रियलाइज़ करती हूँ इस चीज़ को कि अगर हुक्म रब्बी है तो उसमें आपका कहीं कोई अमल दखल नहीं है। अगर हुक्म रब्बी है कि आपका ये होना है तो होना ही है, हाँ। और नहीं होना तो वो आप 100 बार कोशिशें कर लें तो वो नहीं होगा। ये हुक्म रब्बी था, बिल्कुल जो हुआ, बिल्कुल सही। हमारे पास एक कॉलर है मोहम्मद फिरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत अच्छा शो लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सनम को मिस कर रहे हैं? सनम को मिस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सनम को बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे सनम के लिए, सनम की शादी के बारे में, उसकी नई जिंदगी के बारे में? बस अल्लाह उसको खुश रखे, हमारी दुआएं उनके साथ। आमीन आमीन। आज सनम को आपको देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है हम सनम को देख रहे हैं। ये मेरी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? खैरियत से हो? जी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अदालताफ, सनम की कोई एक अच्छी बात मुझे बता दे आप। एक, मतलब वैसे तो इतनी देर से सुन रही हूँ मैं, बहुत अच्छी बातें, हाँ। तो फिर कोई बुरी बात सुनते हैं। अदालताफ, कोई बुरी बात बता दे सनम की। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। बुरी बात कि सनम की क्या हो सकती है? सनम की बुरी बात मैं बताऊं, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछें। हाँ चलो माहिन, ये सवाल सनम बहुत उसूल परस्त है, ये उसकी बहुत अच्छी बात है। और सनम का नेगेटिव पॉइंट है वो तबीयत में बहुत जिद्दी है। ये है, आप जिद निकालने वाला आ गए ना। बहनों को पता होगा और अब्दुल्ला को पता चलेगा। वाला आ गए। हाँ, उसने किस हद तक अपनी खामी पे कंट्रोल भी किया है। हम उससे बहुत टोकते भी हैं कि सनम तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ, सिंधियार से पूछते हैं ना कि सिंधियार, सनम खाला आपको कितनी अच्छी लगती हैं? इतनी अच्छी लगती हैं। और मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ? मैं भी उतनी ही अच्छी लगती हूँ। अच्छा माहिन, सनम जैसे हमने कहा कि ज़िद्दी बहुत है, सनम की ओवरऑल अगर हम शख्सियत पे बात करें कि जी वो एज अ बहन बहुत अच्छी है, एज अ खाला तो तुम्हें पता ही है, एज एन एक्टर तुम क्या कहोगे? क्योंकि तुम्हारा ड्रामा फील्ड नहीं है, तो यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर अ राइटर। तो एज अ राइटर तुम्हें क्या लगता है कि सनम एज एन एक्टर कैसी है वो? नहीं, वैसे तो आप अपने बच्चे को बचपन से ही अंडरस्टैंड करते जाते हो कि इसमें क्या चीज़ है, कौन सा आर्ट है। जब सनम शुरू में मीडिया में आई, उसने जो प्रोग्राम्स किए तो हमें लगता था कि सनम बहुत अच्छी एंकर है और बहुत अच्छी बोलने वाली है, वो टू द पॉइंट बात करती है, आर्ग्यू वो बहुत ज़बरदस्त करती है। लेकिन जब सनम एक्टिंग की दुनिया में आई तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सबरीन से अच्छी एक्टर बन सकती है, क्योंकि सबरीन बचपन से लेकर मुझे पूरी फिल्म के डायलॉग सुनाती थी। माहिन बैठो मैं तुम्हें बताऊं, समीता पाटिल ये करती हैं, डिम्पल कपाडिया की फलां फिल्म, रेखा इसकी फेवरेट थी। जब सनम ड्रामे की तरफ आई तो मुझे लगा कि ठीक है, सनम की खूबसूरती, उसकी एज के हवाले से तो लोग चाह रहे हैं कि अब ये ड्रामे में आए, लेकिन सनम ड्रामे में कामयाब नहीं होगी। मेरा भी था, ये मेरा ख्याल था। मेरा भी यही ख्याल था। जब सनम को मैंने एक्टिंग करते देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें
ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ ही समझ सको, यानी उसके अंदर ये आर्ट इतना होगा मुझे अंदाज़ा नहीं था। बिल्कुल। और अब जब मैं सनम को देखती हूँ तो बहुत सारी जगहों पे मैं कहती हूँ कि वो सबरीन से अच्छी एक्ट्रेस है। ये मुझे हर रोज़ कहती है वो तुमसे अच्छी एक्ट्रेस है। मैंने कहा लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था क्योंकि सबरीन में आर्टिस्टिक लुक ज़्यादा है और लगता था और लगता है अब भी सबरीन जब एक्टिंग करती है, लेकिन सनम अगर ग्लैमरस रोल करेगी तब भी बड़ी वो लगती है, इमोशनल करती है तब भी कमाल लगती है। मुझे उसकी एक किसी प्राइवेट चैनल पे उसने किया था जिसमें वो उसकी शायद पहली टेलीफिल्म थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कालक फरहान को कमाल की उसने एक्टिंग की थी उसमें। तो सनम की एक्टिंग के लिए मुझे अंदाज़ा नहीं था जितनी बड़ी एक्ट्रेस वो निकली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे पास कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नसरीन। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। नसरीन चलें जी, चली गई। यहाँ पे टाइम हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि सनम और अब्दुल्ला से आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। ब्रेक लीजिए और कहीं जाइएगा नहीं। चलो जश्न मनाओ, खुशियों भरा ये समा है, ताल से ताल मिलाओ, नाच गाओ धूम मचाओ, आओ चलो जश्न मनाओ, खुशियों भरा ये समा है, ताल से ताल मिलाओ, खाने की पीने की आजादी है, यारो मेरी तूने पहना प्यार वाला गहना, तूने पहना प्यार वाला गहना, अब सदा यूं ही तू खुश रहना कि मेहंदी की रात आ गई, हाँ खुशियों की रात आ गई, जीवन का साथी तेरा, जीवन का साथी तेरा, तेरी मांग सजाने आया कि खुशियों की रात आ गई, देवर तेरे और तेरी नंदे, तेरी मेहंदी में झूमे गाए, यूं खुशियों की रात आ गई, ससुराल में जाकर तूने उस घर को जन्नत बनाना, ये दुआ देते हैं तुझे। सोने दे कंगना सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया, वे सोने दे कंगना सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जिया, वे सोने दे कंगना
की शादी है। फरहान, एक और बात मेरे जहन में आई कि सोशल मीडिया पे जिस तरह बात चली या कि जी इतनी सादगी से ये शादी क्यों की गई है, क्यों भाई इतनी सादगी से क्यों ये शादी की गई? सनम की मर्जी थी। सबरीन थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी ना, सबरीन सनम की क्वालिटी बताई थी कि वो उसूल परस्त है, वो जो बात कहती है उस पर अमल भी करती है। तो हमेशा वो कहती है, आप ही जब मैं खुद बैठ के कहती हूँ कि लोग इतनी शादियों पे खर्चा करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, सादगी से शादी करनी चाहिए, तो पहले उस पर मैं खुद भी अमल करूं। और लेकिन अपनी मर्जी है। उसके जैसे फरहान ने उसे कहा था कि नहीं यार तुम्हारी शादी है, इतनी सादगी से थोड़ी करेंगे, तुम्हारी शादी तो मैं ऐसे करूंगा वैसे। उसने कहा नहीं फरहान भाई, शादी खामखा में इतना पैसा जाया करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यकीन करें ये घर में छोटा सा सेटअप हमने किया था, लेकिन क्या मज़ा था। एक एक इंसान ने हमसे कहा कि इतनी ज़बरदस्त शादी की है आप लोगों ने कि एक एग्जाम्पल है कि शादियाँ इसी तरह ही होना चाहिए। और सनम को चाहने वाले लोग भी इतने हैं, अपने रिश्तेदार हों या करीबी दोस्त हों, लोगों को इतना दुख हुआ कि सनम की शादी में हम नहीं थे, जिन्हें उनको लगा कि ये इवेंट उन्होंने मिस कर दिया है। हाँ। लेकिन अब उनके लिए भी देखें, अब कुछ करना चाहिए। अगर समाज ये कर रहे हैं ना, देखें मेरे ख्याल में पूरी दुनिया शरीक हुई है, जहाँ जहाँ जो लोग देख रहे हैं हमें, इसका मतलब कि वो इस शादी में शरीक हुए हैं। और मेरे ख्याल में फरहान, जैसे फरहान ने कहा कि भाई उसकी मर्जी, वो शादी जिस तरह भी करना चाहे उनकी मर्जी है, दूल्हा दुल्हन की मर्जी है कि भाई वो बहुत बड़े लेवल पे करना चाहें, बहुत सारा पैसा बहाना चाहें, क्या उनकी मर्जी है कि सिंपल जाके, ठीक है, ये उनकी मर्जी। अच्छा, एक और बहुत अहम फर्द हमारे घर का मैं समझी गिरा ना दे, ठीक है, चाइना बेबी, एक और बहुत अहम फर्द हमारे घर का। सनम की सादगी पे तालियां होनी चाहिए सब। बिल्कुल, क्योंकि ये बातें अभी हमारे पास कल का दिन है, परसों का दिन है। मैं आपको बताऊंगी, सच्ची बताऊंगी कि सनम की मेहंदी का ड्रेस कैसे बना और कितने का बना, ये मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने बनाया है। सनम ने जो निकाह का ड्रेस पहना वो कितने का था और क्या था, ये बताऊंगी मैं आपको। कि एक लड़की जो शी इज़ ए स्टार, वो दुनिया उसे देखती है, दुनिया उसे जानती है, वो कहती कि नहीं जी मैंने तो ब्रांडेड चीज़ें पहननी है, मैंने तो इतने लाख का सूट पहना था। वो कर सकती थी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। लेकिन कितने सिंपल वो जोड़े हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और आप पिक्चर से, तस्वीरों से अंदाज़ा लगाएं कि लगता है कि ये कोई मामूली से कपड़े थे। और वो आप नहीं बताएंगी आज, ये कल परसों सनम खुद भी बताएगी। ये खुद बताएगी और ये भी बताएगी कि उसने कितना तंग किया है मुझे, मैं कितना भागी हूँ कि मैं पतली हो गई हूँ भाग भाग के कपड़ों के पीछे। लेकिन उसके बावजूद आज आप बहुत स्क्रीन पे मोटी नजर आ रही हैं। मतलब ये कि मुझे दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, दुश्मन ढूंढने की मुझे जरूरत नहीं है। जब हम तनकीद करेंगे तो आप ज्यादा खुद को संवारेंगी। अदा था ना,
सही थी हाँ सही छाती थे छा घर हलो हाँ ॾिसो था न छाती चे तव्हांजी घर वारी ठीक है मां तोखे घर हली ॾिसां साईं भी सेहतमंद थी हुआ अच्छा साईं भी साईं जरूर आता है इनकी बात साईं हाँ इनकी बात साईं से शुरू होती है और साईं पे खत्म होती है। नहीं साईं से शुरू होती है जानी पे खत्म होती है। ये बिल्कुल सही बात है, साईं से शुरू होती है जानी पे खत्म होती है। अब देखें कि सनम अब्दुल्ला को क्या कह के मुखातिब होगी फ्यूचर में कि साईं या अब्दुल्ला। ठीक है जी, एक और बहुत अहम शख्सियत हमारे घर की माहीन, सबरीन, फरहान, अब्बास, सनम, गनवा, ये जो इतने सारे लोग आपके सामने खड़े हैं जो कितनी मुश्किल से निकल के उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, दुनिया के सामने खड़ा किया, जिन लोगों को आपने सराहा, उन तमाम लोगों के पीछे जो शख्सियत, उनको हम भूल नहीं सकते क्योंकि अगर वो ना होती तो हम ना होते। अल्लाह उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। हमारी वालदा मारिया बलोच, ताल से ताल मिलाओ, खाने की पीने की आजादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, शादी है, यारों मेरी बहना की शादी है, शादी है। ये हमारी अम्मी, अम्मी कम दोस्त ज़्यादा, और ये हमारी माँ में से लगती भी कम है, हमारी बहन ही लगती हैं, बड़ी बहन ही लगती हैं। माहीन की माहीन के और अल्ताफ से जब पहली दफ़ा मैंने अम्मी का इंट्रोडक्शन कराया था तो यही कह के कराया था ये मेरी बहन है, तो ये हंसे थे क्योंकि इनको तो पता था कि ये मेरी माँ है, लेकिन हम उनको दोस्त ही समझते हैं। हंसे किस बात पे थे? अम्मी को लाइन करा रहे थे, आप ऐसे वैसे अम्मी से तो वो बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं मैं थोड़ा डिले हो गया। अच्छा हमारे हाँ जी, आपको हम अपने करीब बिठाएंगे, दूर थोड़ी बिठाएंगे। सनम की शादी में सनम की रुखसती के वक्त जो मैंने देखा, एक लड़की ने आके मुझे कहा कि वो आपकी अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं, वो घबरा रही हैं, उनको जाके संभालें। आप यकीन करें कि मैंने लगा अच्छा, क्योंकि हमने कभी इनको गिरते हुए नहीं देखा, कभी घबराते हुए नहीं देखा, कभी रोते हुए नहीं देखा। चाहे कुछ तकलीफ़ आ जाए, कितनी मुश्किल आ जाए, ये कभी नहीं रोती हैं। ये इतनी ब्रेव हैं, इतनी बहादुर हैं, और अगर हम में से कोई रो पड़ता है तो हमें सुननी पड़ती है कि रो क्यों रहे हो तुम लोग, अरे रोने की क्या बात है, बी अ फाइटर, फाइट करो, लड़ो। तो ये रोती बिल्कुल भी नहीं है। तो जब मुझे उस लड़की ने कहा, फ्रेंड ने कहा कि वो आपकी अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं, जाके उन्हें संभाले, तो मैंने कहा कि नहीं अम्मी शायद इसे लगा होगा नहीं, लेकिन जब मैंने देखा तो ये वाकई बहुत परेशान थी और बहुत बेहाल थी, हारी हुई लग रही, बहुत। यहाँ आप यहाँ पे आके बैठे हैं, आपकी जगह ये है, क्योंकि असल में ये सीट सनम की है, मेरी नहीं है। तो अगर सनम होती तो सनम भी अम्मी को यहीं पे बिठाती। हारी हुई लग रही थी, घबराई हुई लग रही थी। मैंने अम्मी को पहली दफ़ा ज़िंदगी में, बहुत बचपन में देखा है रोते हुए, लेकिन फिर मैंने अम्मी को कभी रोते हुए नहीं देखा। अम्मी को मैंने उस दिन रोते हुए देखा, घबराई हुई, बहुत घबराई हुई थी, बहुत रो रही थी, और मैं हैरान हो रही थी कि ये हमारी ही माँ है, ये वही माँ है। सनम के लिए ये जितनी परेशान हो रही थी, और मतलब मैं इनको तसल्ली भी नहीं दे पा रही थी, मैं समझा भी नहीं पा रही थी कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं थे, ना मेरे पास, ना माहीन के पास, और हम सब चुप करके खड़े होके देख रहे थे कि जो इनकी हालत थी। तो मैंने कहा अच्छा है कि ये गुबार जो दिल पे होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत निकल ही जाता है। और अब माशाल्लाह उतनी खुश हैं। माशाल्लाह बहुत खुश हैं। लेकिन अम्मी नहीं, तो वो पार्ट दूसरा शुरू करना है अभी, क्या रोने धोने का? नहीं बिल्कुल भी नहीं, रोने धोने नहीं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, बिल्कुल रोने धोने की कोई बात नहीं है। अम्मी कैसा लगता है सनम की शादी? क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पा रही थी कि सबसे पहले सनम की शादी में कैसे करूं, ये बताएं।
मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं बात बता रही हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये चीज़ कभी कभार नसीब किस्मत ऐसे होती है इंसान के, इंसान खुद बेबस हो जाता है कि क्या करें, करना चाहते हैं वो भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं सनम के लिए ये था कि फरहान की ये उनकी शादी के बाद सनम की शादी, यकीनन शादी होनी है बेटी की, ये नहीं कि नहीं, गनवा की भी अम्मी, गनवा की भी होनी है। लेकिन जब ये अचानक सब कुछ हुआ तो मैं दुखी थी, बहुत सारी परेशानियाँ सोची थी, लेकिन मैं अपने आप को काबू में मतलब एक बहादुरी के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन कुदरत ने जो किया, मुझे लगा कि जो सनम एक ज़िम्मेदारी शादी एक बहुत बड़ी बात लगती है कि पता नहीं क्या साइंस से क्या होगा, वो होगा, कोई एटम बम फटेगा, क्या होगा मतलब। लेकिन यकीन करें इतनी लाइट, इतनी प्यारी तकरीब, इतनी खूबसूरती के साथ हो गई कि वो यादगार रह गई। और अब भी जब शादी के बाद चली गई, रुखसती के बाद यकीनन एक घर ऐसे लग रहा था कि क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची है, सबसे लविंग प्यार करने वाली, मुझे लगा कि घर खाली हो गया है। और खाली ये है, इस्लाम में ये चीज़, शरई हैसियत में ये चीज़ होनी है, शादियां होती हैं बेटियों की। लेकिन मुझे सनम की शादी जितनी जल्दी हो गई ना, तो मुझे परेशानी हो रही थी। लेकिन मुझे अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी और सनम को मैंने खुश देखा। मेरा ख्याल है इसमें एक और रीज़न है, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि अब्दुल्ला को देख के, हाँ, अब्दुल्ला से बिल्कुल मैं हम भी खुशकिस्मत हैं कि अब्दुल्ला जैसा लड़का हमारी फैमिली में आया। और सबसे ज़्यादा अम्मी जो रिलैक्स हुई, जो मुतमईन हुई, अब्दुल्ला के पेरेंट्स को देख के। हाँ, इंसान अच्छा होना चाहिए। अब्दुल्ला के पेरेंट्स को देख के अम्मी बहुत रिलैक्स हो गई कि नहीं, ख़ास तौर पे उनकी जो वालिदा हैं, इतनी वो सादा, इतनी मासूम, इतनी ज़बरदस्त वो इंसान है कि अम्मी ने कहा कि नहीं, ये बहुत खुश रहेगी। और अम्मी ने कहा कि ये फैमिली और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला के वालिदैन सनम को अपनी पलकों पे रखेंगे। और ये इंशाल्लाह और बात और ये नहीं, बात ये है कि दो खानदान, क्योंकि दौलत, इज्जत, शोहरत देखी हुई थी हमारी। ये बात हमारे लिए नहीं कि भाई वो जो लड़का है उसके लिए हम क्या सोचें। मुझे ये था कि इंसान अच्छा होना चाहिए, प्यार करने वाला होना चाहिए। और सबसे पहली बात रिस्पेक्ट, इज्जत। जो मर्द इज्जत करता है वो ज़रूरी है, चाहे बीवी हो, चाहे उसकी फैमिली हो। तो इस लड़के में जो मुझे चीज़ जो मैंने अपने नज़र आने लगी, मुझे उससे मैं बहुत रिलैक्स हो गई। मैंने कहा नहीं ठीक है, एक लग रहा है कि ये दो हमसफ़र, इनका मिलन था, ये नसीबों की बात है, किस्मत की बात है। हम अपनी कितनी भी वो फिलॉसफी झाड़ते, ये करते, क्या इसका वो पूछते, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बहुत जल्दी हुआ। और आज भी मुझे याद है इसके पेरेंट्स ने जब मुझसे रिश्ता मांगा था, मैं ये तकरीबन 1 साल 10 महीने की बात कर रही हूँ, वो हज पे जा रहे थे, उम्रे पे जा रहे थे। तो उनकी माँ ने कहा, मुझे होता है, यकीनन समा पे काम कर रही थी, बहुत सारे लोग चाहते होंगे, बहुत सारे, ये एक होता है, फितरतन ये चीज़ है। तो उन्होंने हिम्मत की, पहल की, क्या हुआ वो नसीब की बात है। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप ना सनम हमें बहुत अच्छी लगती है, ये वो हमारा बच्चा, आप इसके बारे में पूछें, ये जिस तरह होता है माँ कहती है, क्योंकि अपनी माँ को तो अपना बच्चा अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि मुझे ना, मैं ये चाहती हूँ कि सनम का निकाह हो जाए, निकाह के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद रुखसती करो, जब तक भले आप अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं, अपने बेटे के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, उसके बाद ही इंशाल्लाह। लेकिन मैंने उनको बड़े प्यार से, मतलब मैं किसी ने दिल से कहा तो मैं समझती हूँ मैंने भी दिल से कहा कि नहीं, इंशाल्लाह नसीब में होगा तो ज़रूर होगा। ले वो चले गए, क्या दुआ मांगी। मैं समझती हूँ कि मैं उनसे खुद पूछ रही थी कि जब आपने काफिला शरीफ को देखा तो पहली दुआ किसकी मांगी, कहने लगी सनम की। तो मैंने कहा जब वो वापस आए, ऐसे लगा जैसे मोहर लग गई। बिल्कुल होना था, बिल्कुल ये नसीब की बात जो आपने कही कि ये बस जब ऊपर से, हाँ ये बिल्कुल, ये किसी का बस नहीं। कुछ चाहते हुए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। कभी कभार ऐसी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। और यकीन करिए सनम की शादी, मुझे ऐसे लग रहा है, मैं अब इनसे कह रही हूँ, फरहान से, फरहान मुझे शादी अब वो बर्डन नहीं लग रहा है, इतना आसान लग रहा है काम। ये अब जल्दी करो, आप भी करें, आप भी करें। यकीन करें मुझे वजन नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये बहुत नसीब की बात, नसीब की बात। फीलिंग है ये हर माँ की होती है, जब ये बात अच्छा शुरू होती है तो उसे बहुत फरहान की शादी हम लाइव करेंगे, सोहेल भाई कह रहे हैं शादी हो जाती है, नहीं हो जाती है। लेकिन जब लड़के को देखा, पेरेंट्स को देखा, तो वो मतलब लग रहा है कि नहीं
अम्मी फरहान कह रहा है, फरहान कह रहा है कि आज आप गाना गाएं लाइव। हाँ, सनम के लिए आज सनम का जो मोस्ट फेवरेट गाना जो आप बचपन में उसे सुनाती थी, कौन सा? सनम के गाना नहीं सुनाती थी, परियों वाला, वो गाना गाएं। हाँ, परियों वाला एक गाना सुनाती थी ना आप सनम को। ये कंपोजिशन भी अम्मी की है। मेरे सपनों के राजा मेरे दिल में तू आजा, तू ही मेरा शहजादा मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया। तारों की बारात वो लेके आएंगे, 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 झूमेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे। तारों की बारात वो लेके आएंगे, 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 झूमेंगे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे। मेरे सपनों के राजा मेरे दिल में तू आजा, तू ही मेरा शहजादा मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया। मुझको सजाएंगी, मेरे शहजादे से मुझको मिलाएंगी। परियां भी आएंगी मुझको सजाएंगी, मेरे शहजादे से मुझको मिलाएंगी। मेरे सपनों के राजा मेरे दिल में तू आजा, तू ही मेरा शहजादा मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया। मेरे सपनों के राजा मेरे दिल में तू आजा, तू ही मेरा शहजादा मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया, तू मुझे मिल गया। आंटी बहुत आ रहा, आंटी बहुत। ये सनम बहुत छोटी थी, ये सनम अम्मी ने ऐसे बल्कि बैठे दूसरी बैठे बहुत सारी प्यारी लड़कियों को डेडिकेट करती हूँ। ये मैं अपना गाना, अपनी शायरी, अपनी कंपोजिशन, ये सब चीज़ें, और मैं सबके लिए इसमें दुआएं हैं, मेरी दुआएं हैं सबके लिए। अम्मी ने ये कॉम्पोजिशन ऐसे बैठे बैठे, सनम और हम सब बैठे हुए थे और सनम ने कहा अम्मी गाना गाएं, गाना गाएं, और अम्मी ने ऐसे ही बस रैंडमली ऐसे ही गाना शुरू किया और सनम तब से लेके आज तक कहती है। हाँ बिल्कुल, ये कि बच्चों के ख्वाब होते हैं, ख्वाब होते हैं। तो अक्सर सनम ये कहती थी, लाइट जाती थी, अम्मी वो मुझे गाना सुनाए, अम्मी मुझे गाना सुनाए, परियों वाला गाना सुनाए। परियों वाला, माशाल्लाह वो खुद भी एक परी है। ये ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही गाना बन गया था जो कि सनम का मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। थैंक यू फरहान, तुमने याद दिलाया। थैंक यू। फरहान को याद है, फरहान को देखिए सनम की याद है, सनम को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसको छोटी छोटी बातें कितनी याद हैं। चलो शुक्र है, कुछ तो अच्छी बातें मेरी भी हुई। माही तुम बताओ कुछ सनम के लिए कोई गाना सुना दो तुम। सबरीन, आज तो मेरा गला बैठा हुआ है और वाकई आज मैं सोच रही हूँ अगर मेरा गला ठीक होता तो मैं जरूर कुछ कोई कॉलर है हमारे पास,
साबरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम साबरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैन? मैं सबरीन। सबरीन सॉरी। कैसी हैं, ठीक है आप? जी एक्चुअली माइन भी मेरी बहुत फेवरेट है, मैं इनकी शायरी वायरी बड़ी सुनती हूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू साबरा। सनम के लिए कुछ कहना चाहेंगी? सनम के लिए बहुत सारी दुआएं, वो अब हमारी आइडियल बनती जा रही हैं, हमारी इंस्पिरेशन बन रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। सनम के लिए कुछ और कोई ख़ास बात, कोई मैसेज देना चाहेंगी लोगों के लिए? मैसेज चलिए चलें। कॉल तो डिस्कनेक्ट हो गई मेरे ख्याल में। तुम्हारा तो गला ख़राब है माहीन, फरहान से क्यों ना गाना सुना जाए? हाँ सही। जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना मेरी, वो खराब नहीं करो। थोड़ा सा सनम के लिए, देखो सनम की शादी है, तुम सनम कितने प्यारे भाई हो, इतने अच्छे सिंगर्स बैठे हुए हैं। थोड़ा सा है मैं थोड़ा बचपन में तो फरहान किशोर बनता था, बहुत सॉन्ग गाता था, आज शर्मा रहा है। आज शर्मा रहा नहीं, होता है। शर्माने की बात नहीं है, लाइव गाना वो भी। चलें जी, क्योंकि हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं। सनम और अब्दुल्ला से मुलाकात आप लोगों की होगी कल। ये एक सरप्राइज था, देखें, इसलिए कि मैंने बात इसलिए की कि सनम सारी ज़िंदगी हमें सरप्राइजेस देती आई है, तो सनम के ऑडियंस के लिए, सनम के चाहने वालों के लिए अब इतना तो सरप्राइज बनता ही था। कल सुबह 9 बजे सनम और अब्दुल्ला होंगे यहाँ पे। उनसे पूछूंगी मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे सीक्रेट्स, कि वो कब मिले, कैसे मिले, अब्दुल्ला ने उसे कैसे प्रपोज किया, ये बात कैसे आगे बढ़ी, ये कल आप सुनेंगे। कल उससे पहले सनम की जितनी भी फ्रेंड्स हैं जो आज शो में नहीं आ सकी हैं, स्पेशली ख़ास तौर पे शिफाली, अगर तुम ना होती तो मेरे लिए ये मुमकिन ना था। तुमने जिस तरह सपोर्ट किया, तुमने जिस तरह हमें सनम को प्यार दिया, ये सब नामुमकिन था। शाजिया, अरशद, महविश, मेरी जान महविश, तुम्हारे बगैर भी ये मुमकिन नहीं था। और सब जितनी भी सनम की फ्रेंड्स हैं, उन सब के बगैर वाकई में ये जितना ज़ाहिर है घर के जो अफराद काम कर रहे होते हैं, कि अगर शिफाली ना होती, अगर महविश ना होती, ये अगर 2 लड़कियां ना होती, तो आज शायद मैं हॉस्पिटल में कहीं ड्रिप लगा के बैठी हुई होती, जो मेरा हाल था। उन्होंने बहुत आपको कोऑपरेट, बहुत वो बिल्कुल जैसे समझे कि सनम की 2 और बहनें आ गई थी, जिस तरह उन्होंने पूर संभाला है इस बात को। कल होगी आपसे मुलाकात सनम की और अब्दुल्ला की, सीक्रेट्स उनके जानेंगे, उनसे बातें करेंगे, और एंड में हम सुनेंगे गाना। शाजिया, शबाना और पिंकी और सबरीन, मैं भी आज गाऊंगी थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ कि ये माइक ऑन है? जी ऑन है। मैं चाहती हूँ कि गीत था मेरा ओ सनम के नाम से, फिल्म चोर मचाए शोर का, तो मैं चाहती हूँ कि ये गीत हम अब्दुल्ला को डेडिकेट करें सनम के लिए। ठीक है। ओ सनम मुस्कुरा, ओ सनम मेरी बाहों में आके झूल जा, आज मेरे सिवा सब भूल जा, रात कहती है अभी जा, ओ सनम